सैफ अल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी पर मबनी एक तारीख़ी कहानी। हिस्सा अव्वल, अरब का शेर। सन 592 ईस्वी का ज़माना था। मक्का की गर्म रेत पर एक बच्चा जन्म लेता है जो बाद में तारीख़ इस्लाम में सैफ अल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के नाम से मशहूर होगा। इस बच्चे का नाम खालिद रखा गया। खालिद बिन वलीद का ताल्लुक़ कुरैश के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान बनु मखज़ूम से था। उनके वालिद वलीद बिन मुग़ीरा कुरैश के रईसों में से एक थे और अपनी सखावत और असर और रसूख़ के लिए मशहूर थे। खालिद बिन वलीद ने बचपन ही से घुड़सवारी, नेज़ाबाजी, तलवारबाजी और जंगी फ़नून में दिलचस्पी लेना शुरू की। वो नहायत मजबूत जिस्म, तेज़ नज़र और फैसलाकुन मिजाज के मालिक थे। अभी उनकी उम्र जवानी की दहलीज पर ही थी कि मक्का में इस्लाम का पैगाम फैलने लगा। मगर खालिद उन इब्तिदाई दिनों में उन लोगों में शामिल थे जो इस्लाम के ख़िलाफ़ सफ़ आरा थे। हिस्सा दुवम, ग़ज़ो अल-फ़ाहिद और खालिद का कमाल। ग़ज़ो अल-फ़ाहिद इस्लामी तारीख़ की वो जंग है जिसमें मुसलमानों को वक्ती शिकस्त का सामना करना पड़ा। खालिद बिन वलीद इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। वो कुरैश की तरफ से लड़ रहे थे। उनकी फ़ौजी हिकमत अमली की बदौलत कुरैश को मुसलमानों पर एक कारी वार करने का मौका मिला। मुसलमानों ने जब इब्तिदाई फ़तह के बाद पहाड़ी पर मौजूद तीर अंदाज़ों को छोड़ा तो खालिद ने इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया और पीछे से हमला करके मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया। ये जंग मुसलमानों के लिए एक सबक थी, मगर उसके बाद ही अल्लाह ताला ने खालिद जैसे अजीम इंसान को हिदायत देने का फ़ैसला किया। हिस्सा सिवम, इस्लाम की रोशनी में दाखिला। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को जब फ़तह मक्का से कुछ अरसा कबल ये एहसास हुआ कि इस्लाम एक सच्चा दीन है और मोहम्मद अल्लाह के सच्चे नबी हैं, तो उनका दिल नर्म होने लगा। उन्हें अपने ख्वाब में ऐसा पैगाम मिला जिसने उन्हें झंझोड़ कर रख दिया। फिर जब उन्होंने अपने करीबी दोस्तों उमरो बिन अलास और उस्मान बिन तलहा के इस्लाम लाने की खबर सुनी तो उन्होंने भी मदीना की तरफ हिजरत का फ़ैसला किया। मदीना पहुँचकर जब वो नबी अकरम के सामने पेश हुए तो आपने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने तुम्हारे दिल को इस्लाम के लिए खोल दिया। खालिद, तुम वो हो जिसने अक्ल से काम लिया। फिर नबी ने उनको सैफ अल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया। हिस्सा चहारुम, ग़ज़वा मोतह, मैदान में पहली झलक। सन 8 हिजरी में ग़ज़ो मोतह पेश आया। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, हज़रत जफ़र तैयार और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हुम शहीद हो गए। लश्कर इस्लामी घबरा गया, दुश्मन की तादाद बहुत ज़्यादा थी। इस नाजुक मौके पर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इल्म जंग संभाला और ऐसी ज़बरदस्त हिकमत अमली अपनाई कि मुसलमानों को शिकस्त से बचा लिया। अपने दुश्मन के सामने इतनी महारत से फ़ौजी तरतीब बदली कि वो ये समझ बैठे कि मदीना से ताज़ा कुमक आ गई है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस जंग में 9 तलवारें तोड़ दें और सिर्फ़ एक यमनी तलवार उनके हाथ में बाकी रही। नबी को जब ये खबर मिली तो आपने फरमाया, खालिद अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है जिसे अल्लाह ने कुफ़ार पर तेज़ किया है। हिस्सा पंजुम, फ़तह मक्का और खालिद का वक़ार। जब मक्का फ़तह हुआ तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को एक दस्ता देकर दाखिल मक्का होने का हुक्म दिया गया। उन्होंने अपने हिस्से का काम बग़ैर खून खराबे के अंजाम दिया, सिवाय एक छोटी झड़प के जहाँ कुछ मुश्रिकों ने मुज़ाहमत की। मक्का फ़तह होने के बाद खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की जंगी मुहिम्मात का सिलसिला तेज़ी से बढ़ा। वो न सिर्फ एक बेहतरीन कमांडर थे बल्कि एक मुत्तकी और आजिज़ इंसान भी थे। हिस्सा शशम, जिंग यमामा, झूठे नबी के ख़िलाफ़। मसलिमा कज़्ज़ाब ने नबुव्वत का दावा किया और एक बड़ा लश्कर जमा कर लिया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को इस फितने को ख़त्म करने की ज़िम्मेदारी दी गई। जंग यमामा सख्त तरीन जंगों में से एक थी। मुसलमानों को इब्तिदाई नुकसान हुआ, मगर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ियादत में इस्लामी लश्कर ने इंतहाई दिलेरी से हमला करके मसलिमा कज़्ज़ाब को जहन्नम रसीद किया। इस जंग में हज़रत साबित बिन कैस, हज़रत ज़ैद बिन अल-ख़िताब और हज़ारों दीगर सहाबा शहीद हुए, लेकिन इस जंग के बाद इर्तिदाद का फितना ख़त्म हो गया। हिस्सा हफ्तम, फ़ारिस और रोम पर हमले, इस्लामी फतूहात का आगाज़। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब खलीफा का मनसब संभाला तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को इराक़ और शाम की सरज़मीन फ़तह करने का हुक्म दिया। उन्होंने बड़ी तेज़ी से फ़ारिस की सरहदी इलाकों पर हमला करके कई किले फ़तह किए। रूमियों से होने वाली जंगों में खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु का किरदार सबसे नुमायाँ रहा। अजनादीन, यरमुक, दमिश्क और कादसिया जैसी लड़ाइयों में खालिद बिन वलीद ने निहायत होशियारी, दिलेरी और ईमान के साथ दुश्मनों को शिकस्त दी। यरमुक का मैदान।
यरमुक की जंग में रूमी फौज की तादाद 2 लाख से ज़ायद थी, जबकि मुसलमानों की तादाद सिर्फ 40,000 थी। खालिद बिन वलीद ने फ़ौज को ऐसी सफ़बंदी और हिकमत अमली से मुनज़्ज़म किया कि दुश्मन को संभलने का मौका ना मिला। 7 दिन की मुसलसल जंग के बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अजीम अलशान फ़तह अता फरमाई। यह जंग इस्लामी फतूहात का दरवाज़ा खोलने वाली जंग थी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने दुश्मन के सफ़ों को चीर कर रख दिया। उनकी कमान में रूमी फ़ौज पसपा हो गई। हिस्सा हश्तम, माजूली और सब्र। हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हु जब खलीफा बने तो उन्होंने हज़रत खालिद बिन वलीद को सिपा सालारी से माजूल करके हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह को मुकर्रर किया। जब खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को ये इत्तला मिली तो उन्होंने बग़ैर किसी एतराज़ या नाराज़गी के फ़ौरन इताअत की। उन्होंने फरमाया, मैंने अल्लाह के लिए जंग की है, उम्र के लिए नहीं। ये जुमला हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के इखलास और आजिज़ी की बेहतरीन मिसाल है। हिस्सा नहम, आखिरी अय्याम। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में हमेशा ये ख्वाहिश रही कि वो शहादत के मर्तबे पर फाइज हो। उन्होंने कहा, मैंने इतनी जंगें लड़े, मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहाँ तलवार, नेज़ा, तीर का निशान ना हो। फिर भी मैं बिस्तर पर मर रहा हूँ जैसे बिखरी मरती है, बुज़दिलों को चीन न आए। ये अल्फाज एक ऐसे मुजाहिद की ज़ुबान से निकले जो सारी उम्रदान जंग में मौत को ललकारता रहा। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने सन 642 ईस्वी 21 हिजरी में शाम के शहर हमस में वफ़ात पाई। उनकी कब्र आज भी वहाँ मौजूद है।